नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से पापों से मुक्ति मिलती है और वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। और इस साल यह व्रत आज है। इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि कामदा एकादशी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत का महत्व क्या है, इसकी व्रत की महिमा और विधि क्या है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी के रूप में जानते हैं। यह व्रत मनुष्य के पापों का नाश करता है, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। अब सुनिए कामदा एकादशी की ये कथा। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उन राजा का नाम पुंडरीक था। उस नगर में अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व रहते थे। इसी नगर में अत्यंत वैभवशाली स्त्री पुरुष ललिता और ललित रहते थे। उन दोनों के बीच इतना स्नेह था कि वे कुछ देर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। ललित राजा के दरबार में एक दिन गंधर्वों के साथ गान करने पहुंचा, लेकिन गाते गाते उसे ललिता की याद आ गई और उसका सुर बिगड़ गया। इस पर क्रोधित राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया और उसी क्षण ललित विशालकाय राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करने लगी। पति के पीछे पीछे घूमती ललिता विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची। वहां वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। ललिता ने सारा हाल श्रृंगी ऋषि को बताया और उनसे कहा कि हे ऋषिवर, मेरी इस परेशानी का कुछ उपाय बताइए। तब ऋषि श्रृंगी ने ललिता को कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि की यह बात सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। द्वादशी के दिन वह ब्राह्मणों को भोजन कराती और दान देती। एकादशी व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे यह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। कामदा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर हर काम से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद भगवान विष्णु का नमन करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले एक चौकी में पीला रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद भगवान को हल्दी, अक्षत, चंदन, फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद पंचामृत, तुलसी जल चढ़ाएं। इसके बाद भोग अर्पित करें। फिर घी का दीपक धूप जलाकर एकादशी की कथा को पढ़कर आरती करें। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं। और फिर
कामदा एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें। याद रखें कि पूजा पाठ के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं और एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में ही करें। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।